जरा सोचिए, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता और जिसके लाखों में फॉलोअर्स हों। आज हम इसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे एनिमेटेड एआई इन्फ्लुएंसर बनाकर लोग हर महीने हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। तो क्या ये एक नए तरह का क्रिएटर है जो असल में दुनिया में है ही नहीं? क्या यही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आने वाला कल है? और देखिए, ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। कुछ क्रिएटर्स तो हर महीने $10,000 से भी ज्यादा कमा रहे हैं और ये नंबर तेजी से बढ़ ही रहा है। लेकिन यहां एक पेच है। ज्यादातर लोग जो ये ट्राई करते हैं वो फेल हो जाते हैं और इसकी वजह बहुत सीधी है। अगर उनका बनाया हुआ कैरेक्टर असली नहीं लगता या उसकी शक्ल हर पोस्ट में बदलती रहती है तो बस सारा खेल वहीं खत्म हो जाता है। तो फिर कामयाबी का राज क्या है? एक शब्द में, कंसिस्टेंसी। इस पूरे विश्लेषण में हम उसी सिस्टमैटिक प्रोसेस को समझने वाले हैं जिससे बिल्कुल असली और एक जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर मॉडल बनाना। यही हमारे इन्फ्लुएंसर की नींव होगा। इस कैरेक्टर मॉडल को बनाने में 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक बेस इमेज बनानी होगी, फिर उसके कुछ अलग अलग वेरिएशंस जनरेट करने होंगे और आखिर में उस कैरेक्टर मॉडल को ट्रेन करना होगा। हम ये सब करने के लिए ओपन आर्ट नाम के एक एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले कैरेक्टर कंसिस्टेंसी का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एआई की वो काबिलियत जिससे वो एक ही कैरेक्टर को हजारों अलग अलग पोजेज, कपड़ों और सीन्स में हूबहू बिल्कुल वैसा ही बना सके। इसके बिना एक भरोसेमंद एआई इन्फ्लुएंसर बनाना नामुमकिन है। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, बेस इमेज बनाना। इसके लिए हम जगरनॉट एक्सेल मॉडल यूज करेंगे जो बहुत हाई क्वालिटी इमेज बनाने के लिए जाना जाता है। प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर का एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, जैसे एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की, नेचुरल मेकअप, फुल बॉडी शॉट, वाइट बैकग्राउंड स्टूडियो। हम इस कैरेक्टर को एक नाम भी दे देते हैं, इला। अच्छा, प्रॉम्प्ट में वाइट बैकग्राउंड स्टूडियो लिखना बहुत जरूरी है। इसकी एक खास वजह है, ये एआई को मजबूर करता है कि वो सिर्फ कैरेक्टर पर फोकस करे, बैकग्राउंड पर नहीं। इससे हमें बाद में उसे किसी भी सीन में आसानी से डालने की आजादी मिल जाती है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। हमें अलग अलग एंगल से कुछ वेरिएशंस बनाने होंगे। इसके लिए हम पहले वाली इमेज का रेफरेंस लेकर कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे, जैसे उसी महिला का एक शॉट जो थोड़ा दाईं ओर मुड़ रही है, या उसका एक शॉट जो पीछे से थोड़ा घूमी हुई है। इससे मॉडल को कैरेक्टर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो बेस इमेज और उसके वेरिएशंस तैयार होने के बाद हम आते हैं आखिरी स्टेप पर, कैरेक्टर मॉडल को ट्रेन करना। हम इन सभी तस्वीरों को अपलोड करके इला नाम का एक डेडिकेटेड कैरेक्टर मॉडल बना लेंगे। तो लीजिए, हमारा कैरेक्टर मॉडल तैयार है। अब वक्त है इला को असली दुनिया में लाने का और उसे अलग अलग सीन्स में रखकर ये देखने का कि वो कितनी कंसिस्टेंट दिखती है। यहां एक उदाहरण देखते हैं। हम इला को एक कॉफी शॉप में दिखाने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें उसके लुक्स को दोबारा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई अब इला को पहचानता है। प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा होगा, इला एक आरामदायक मॉडर्न कॉफी टेबल पर बैठी है और लाते आर्ट वाला कॉफी कप पकड़े हुए है, गरम प्राकृतिक दिन की रोशनी। अच्छा, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ना ये कुछ टेक्निकल सेटिंग्स समझना बहुत जरूरी है। प्रॉम्प्ट एडहेरेंस को करीब 5 पर रखना है, कंसिस्टेंट क्लोथ्स को डिससेलेक्ट करना है ताकि हर बार अलग अलग कपड़े पहना सकें, और सबसे जरूरी चीज कैरेक्टर वेट, इसे 0.8 से ऊपर ही रखना है। इन्हीं सेटिंग्स को ठीक से सेट करना ही वो सीक्रेट है जिससे तस्वीरें एकदम एक जैसी बनती हैं। और अब वो हिस्सा आता है जहां असली जादू होता है, अपनी एआई इन्फ्लुएंसर को एनिमेट करना। अब हम इन तस्वीरों में जान डालेंगे और इन्हें डायनामिक वीडियो क्लिप्स में बदलेंगे। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। हमने जो कॉफी शॉप वाली तस्वीर बनाई थी उसे गूगल V3 मॉडल का इस्तेमाल करके एनिमेट करेंगे। ये तस्वीरों में जान डालने के लिए एक बेहतरीन टूल है। एनिमेशन प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह होगा, उसे धीरे धीरे कॉफी कप उठाते हुए एक छोटी सी चुस्की लेते हुए एनिमेट करे, कब से भाप निकल रही है। और ये रहा नतीजा। देखिए मोशन कितना असली लग रहा है। हरकतें बहुत स्मूथ और नेचुरल हैं और भाप जैसी छोटी छोटी डिटेल्स भी इसमें हैं। ये एक इंस्टाग्राम कैरोसेल पोस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब एक और मुश्किल उदाहरण लेते हैं, इला को जिम में वर्कआउट करते हुए एनिमेट करना।
इमेज प्रॉम्प्ट के बाद एनिमेशन प्रॉम्प्ट होगा। एक फिट युवा महिला ट्रेडमिल पर धीरे धीरे जॉगिंग कर रही है। उसके खुले सुनहरे बाल स्वाभाविक रूप से उछल रहे हैं। और यह बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि तेज मूवमेंट के बावजूद कंसिस्टेंसी कैसे बनी रहती है। इला का चेहरा साफ और वैसा ही है। बालों और शरीर की हरकतें बिल्कुल नेचुरल हैं। सच कहूं तो ये एक असली इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट जैसा लगता है। आखिरी उदाहरण के लिए चलिए एक सीजनल पोस्ट बनाते हैं। हैलोवीन थीम वाली इमेज बनाने के बाद हम उसे एनिमेट करेंगे। प्रॉम्प्ट होगा, उसे अपनी विच हैट को एडजस्ट करते हुए एनिमेट करें। कद्दू से मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही है। और नतीजा देखिए। यह वीडियो साबित करता है कि यह प्रोसेस कितना पावरफुल है। माहौल और कपड़े पूरी तरह से अलग होने के बावजूद इला को तुरंत पहचाना जा सकता है। यह हमारे कैरेक्टर मॉडल की मजबूती को साबित करता है। तो अब जब हमने अपना एआई इन्फ्लुएंसर बना लिया है, तो असली सवाल यह है, अब आगे क्या? चलिए अब बनाने से लेकर कमाई तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक सफल एआई इन्फ्लुएंसर सिर्फ तस्वीरों का कलेक्शन नहीं है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर एक बड़ी फॉलोइंग बनाई जा सकती है, वायरल वीडियो कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप हो सकती है और कमाई करने के लिए एक पूरी डिजिटल पर्सनैलिटी तैयार की जा सकती है। सच कहूं तो यहाँ संभावनाएं अनंत हैं। आज हमने जो कुछ भी देखा वो तो बस एक शुरुआत है, और ये सब कुछ एक ही टूल के अंदर बिना किसी झंझट के मुमकिन है। तो अब सवाल ये है, एक एआई कैरेक्टर दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएगा? इस नई दुनिया में अपनी कहानी लिखने का वक्त आ गया है।